बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आप जानते हो ये हमारा सेशन 6 है जिसमें हम हैंड राइटिंग स्टार्ट करने लगे हैं, सीखने लगे हैं जॉइनिंग राइटिंग। तो आज लेसन 1 है। इसमें इंशाल्लाह लेसन 1 में इंग्लिश उर्दू दोनों को लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम आप लोगों ने भी जो कॉपी ली है उसके ऊपर लिख लीजिए लेसन 1। लेसन 1 में हमने क्या सीखना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो बताऊंगी कि अल्फ़ाबेट्स हम कैसे लिख सकेंगे जब ये हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। ये सारे आपको मैं अब लिखना सिखाऊंगी। जॉइनिंग राइटिंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इसकी स्पीड जो है वो अगर आप सीख जाएंगे जब इसकी स्पीड जो है बहुत ज़बरदस्त होती है तो लॉन्ग जो टाइम टेकिंग पेपर्स होते हैं उसमें पेपर जल्दी कवर हो जाता है। अगर आप सेपरेट सेपरेट करके वर्ड्स लिखते हैं उसमें टाइम लगता है और आपका पेपर जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है। फाइनली ठीक है। फाइनली जब आप ज्वाइनिंग करना सीखेंगे तो आपने ये लिख के ज़रूर देखना है कि आप ये एक ही मतलब कि बगैर आप पेन उठाए हुए ये लिख सकते हो, तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो गए हो। अच्छा जी, आज जो हमारा लेसन 1 है उसमें हमने ज़रा बेसिक सीखना है, तो 2-3 लेटर्स ही मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं ना, जब एक लेटर को दूसरे के साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो हमेशा उसका स्टार्टर भी होगा, उसकी एंडिंग भी होगी हर अल्फ़ाबेट की। ठीक है, तभी हम एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ ज्वाइन कर पाएंगे। देखो, ये जब हम सिंपल लेटर लिखते हैं इस तरह से तोड़ तोड़ के, ना इसका स्टार्टर है ना इसका एंडिंग होगी इसकी। लेकिन जब हमने ज्वाइन करना होता है तो हमें इसका स्टार्टर भी चाहिए होता है और नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन करने के लिए एक समझे जो प्रीवियस है उसकी जो एंडिंग है और नेक्स्ट की स्टार्टर है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से अब ये देखें मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो हर लेटर को पिछले लेटर के साथ ज्वाइन करने के लिए ये हमने ये चीज़ सीखनी है। अब ये देखिए, ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इस तरह से, ये जो अलिफ के ऊपर अलिफ मद आ होता है इस तरह ये डालना आपने सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस करते हुए कभी आप इस तरह भी कर लेंगे, कभी आप ऐसे भी कर लेंगे, तो आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने बिल्कुल इस तरह से डालना सीखना है। इस तरह से ज़्यादा भी तिरछा ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो। ठीक है, दोबारा देखिए क्या लिखना है आपने। ये जो बीच वाली 2 लाइंस हैं उसमें आपने इस तरह से डालना है। ये वाला जो स्टार्टर है ये कुछ स्पेसिफिक लेटर्स के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए है, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और चलते हैं उन अल्फ़ाबेट्स की तरफ। अच्छा जी, ये जो स्टार्टर है इन अल्फ़ाबेट्स के लिए अप्लाई होगा जो मैं लिखने लगी हूँ। A C D G O Q। अच्छा, अभी ये मैंने लिखे हैं, ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं लेकिन मैंने इनका स्टार्टर जो है वो ये लिया है जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को सिखाया है। अब ये देखिए, सबसे पहले ए की प्रैक्टिस करेंगे आज। ये 3 लेटर्स जो हैं, क्योंकि हमारा स्टार्ट है तो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो लर्न करना, तो मैं सबसे पहले इस लेसन 1 में आपको ये 3 लेटर सिखाना चाह रही हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में इनकी प्रैक्टिस सिखाऊंगी। और या कोशिश करती हूँ तीनों को ही बता दूँ, क्योंकि जब आपको स्टार्टर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये तीनों भी 6 के 6 ड्रॉ कर पाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपने इसकी जब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों ने ए डालना है। ए कैसे आपने ड्रॉ करना है ये देखिए, ये देखें बिल्कुल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया और इसके ऊपर आपने पेन नहीं उठाना। ज्वाइनिंग राइटिंग का यही तो होता है कि इसमें हमने पेन नहीं उठाना होता, आपने पीछे जाना है। अब एक ही शेप पे भी गौर करें, एक ही शेप कैसे होती है, पीछे जाना है, इसे यहाँ से
मिलाना है और उसके बाद इसको ऐसे करना है। मैंने आपको सिखाने के लिए उठाया बट आपने पेन नहीं उठाना। ये देखिए ये ड्रॉ करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है और फिर ए बना देना है। अब ए बनाते हुए आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल ओवल की शेप बने, ज़्यादा ऐसे गोल भी नहीं करना और ज़्यादा इस तरह से लंबा भी नहीं करना। तो जब आप स्टार्ट में शेप बनाएंगे तो आपकी डिफरेंट टाइप्स की शेप बनेगी, कोई अच्छी बनेगी कोई नहीं अच्छी बनेगी, पर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते हुए स्पीड इम्प्रूव नहीं करनी। अभी आप लोगों को बता दूं, बार बार मैं कोशिश करूंगी आपको रिमाइंड करवाती रहूं, स्पीड की तरफ आपने अभी फोकस नहीं करना। जितना आप स्लोली और देख के ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। जब आपके लेटर की शेप जो है बेस्ट उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना, तो फिर जब आप जॉइनिंग राइटिंग करना शुरू करेंगे ना तो आपकी स्पीड खुद बहुत इंप्रूव हो जाएगी। स्पीड की तरफ नहीं अभी भागना, अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो है बिल्कुल स्लोली करनी है आपने। जितनी आप आहिस्ता ध्यान से देख के समझ के करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। ये देखिए मैं कितने आराम से ड्रॉ कर रही हूँ। आपने जल्दी जल्दी ऐसे 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 गंदे गंदे से लेटर ड्रॉ करके पेज पूरा करने की कोशिश नहीं करनी। आपने बहुत आराम से स्लोली प्रैक्टिस करनी है। हर दफ़ा आपने ए ड्रॉ करने के बाद उसको देखना है कि आपने उसे अच्छा ड्रॉ किया है। ये देखिए एक ये तरीका है कि आप इसको ऊपर तक ले आए और एक ये तरीका है इसकी राउंड शेप बना ले, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा जो है वो उसकी शेप आती है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ज़्यादा भी आपने इसको बाहर को नहीं निकालना, हल्का सा इस तरह से आपने बिल्कुल आराम आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर अपना चेक भी करना है कि जनाब ये मेरा गलत डल गया, ये ठीक है। अपने आप को खुद चेक करना है आपने, ठीक है, क्योंकि मैं अब तो नहीं देख सकती आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस किया और कौन सा लेटर आपका ठीक है कौन सा नहीं। आप लोगों ने अपने लिए खुद चेक रखना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों को स्ट्रेट की तरफ भी बताऊंगी, स्ट्रेट राइटिंग की तरफ भी लेके जाएंगे और हम इटैलिक की तरफ भी जाएंगे। और ये जो इस तरह की राइटिंग होती है ना ये रॉन्ग है, ये आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। अब स्ट्रेट में बस ये फ़र्क होगा, स्टार्टर और इसका लिखने का स्टाइल बिल्कुल सेम होगा, बट स्ट्रेट में जो है वो थोड़ा सा ये हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये देखिए बिल्कुल सीधी सीधी शेप में ए आएगा। और इटैलिक में इस तरह से होगा टेढ़ा। अच्छा, मेरी खुद की जो राइटिंग है वो इटैलिक है। इटैलिक इतनी नहीं है, मैं बिल्कुल इटैलिक नहीं लिखती, नॉर्मल सा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होता और बिल्कुल इटैलिक भी नहीं होता, नॉर्मल जो है मेरा होता है राइटिंग का स्टाइल। तो आप जो है जो फॉलो करना चाहें कर ले, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट से ही चूज़ कर लेना है आप लोगों ने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। ये नहीं करना कि आधे रास्ते में जाके आप इटैलिक पे आ जाएंगे, आधे रास्ते में जाके स्ट्रेट पे आ जाए। जो आपको पसंद है आपने वो चूज़ करना है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लेना, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखिए मैं जो सिखा रही हूँ वो इतना स्ट्रेट भी नहीं है, इतना इटैलिक भी नहीं है, ये मेरा मेरा अपनी राइटिंग का यही स्टाइल है, ठीक है। ए इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप ए की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, कोशिश करें आप 30 टाइम्स जो है वो ए ड्रॉ करें, इसके बाद आप सी की तरफ आ जाएं। अब सी की शेप भी आपने ध्यान में रखनी है, सी की शेप इस तरह से होती है, ओपन होती है। तो ए जो है वो ड्रॉ जिस तरह हम करते हैं उस तरह सी ड्रॉ करना है, बट सी यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। सी इसका मतलब ए से ईजी हो गया। ए में हम उसे ज्वाइन करके और इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सी में हमने सिर्फ यहाँ तक लाना है। अब सी की शेप भी बच्चे बहुत रॉन्ग ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से बना देंगे बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ जो है वो बिल्कुल गोल कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये चीज़ें आपने इन पे फोकस करना है, इस तरह ड्रॉ नहीं करनी। ये देखिए सी बिल्कुल आपने जैसे आपकी राउंड शेप में सी होता है ना इस तरह से ड्रॉ करना है, इस बिल्कुल प्यारा सा राउंड शेप में सी ड्रॉ करें। देखिए बहुत आराम आराम से प्रैक्टिस करें, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जितना आप स्पीड पे फोकस करने की कोशिश करेंगे उतना आपका काम गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपने उसकी शेप फोकस करनी है कि आप शेप अच्छी ड्रॉ कर पा रहे हो। देखिए सी की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी जब आप ए की कर चुके होंगे। ए के बाद सी के बाद हम आ जाएंगे डी पे। डी की शेप भी आपको पता है किस तरह की होती है, डी की शेप होती है इस तरह से। तो डी बिल्कुल ए की तरह होगा। ये देखिए यहाँ तक हमने ए ड्रॉ कर लिया। अब ए में हम नीचे आ जाते हैं, डी की शेप क्योंकि ऊपर को जाती है तो हम ऊपर इस तरह से जाके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टैलिक और स्ट्रेट का आइडिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरह, मैं ज़्यादा तिरछा नहीं करती, मैं इस तरह नॉर्मल रखती हूँ। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखना चाह रहे हैं राइटिंग
तो ये देखिए इस तरह से डी आएगा। इसमें जो ये जो है ना लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इससे मतलब होगा कि आपकी राइटिंग स्ट्रेट जा रही है। तो आपने स्ट्रेट पे प्रैक्टिस करनी है। अगर थोड़ा सा बिल्कुल तिरछा करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से होता है इटैलिक। इटैलिक राइटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा इटैलिक की तरफ मत जाएं, नॉर्मल वे में रहें इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा डी, ठीक है। इस तरह से हमने डी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए हमने अभी तक सीखा ए सी डी। अब जो है हम सीखते हैं जी। जी भी बिल्कुल ए की तरह। अब डी में ऊपर जाते हैं, ए में नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जी में भी हम नीचे की तरफ जाएंगे, बट ज़्यादा नीचे जाएंगे क्योंकि जी की शेप ऐसे होती है इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी आपने ऐसे ऐसे गोल मोल नहीं करना, बिल्कुल ए की प्यारी सी शेप बना के फिर जी की इस तरह से शेप बनानी है, ठीक है। यानी कि जब आप ए डालना सीख जाएंगे तो बाकी लेटर्स भी आपको ऑटोमेटिकली ये वाले 6 लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें भी देखें, ये बिल्कुल इटैलिक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये जो मेरी नॉर्मल राइटिंग है वो इस तरह, ठीक है। अब जो है हमने डाला है ए सी डी जी, इसके बाद हमारा लेटर आ जाएगा क्यू और ओ। क्यू को देखिए, क्यू जो है आपको पता है इस तरह से होता है, ठीक है। जब हम ज्वाइनिंग में लिखेंगे बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से आपने नोक बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पे आके ना, ये देखिए जैसे यहाँ पे आते हैं ना, इसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइन करके आगे जाना है, क्योंकि हमने इसका एंडिंग भी बनानी होती है हर लेटर की। तो यहाँ से हम यहाँ पे नेक्स्ट लेटर ज्वाइन करने के लिए ये लाइन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया क्यू। क्यू की भी आपने 20-30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। मैं इस तरह से फास्टली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपने नहीं करना, आपने बहुत आराम से ड्रॉ करना है, ठीक है। कोशिश करें 30 टाइम्स अगर आप लिखे हो उसमें से 20 टाइम्स आपकी बेस्ट हो। अगर ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं तो फिर इसका मतलब है आप फोकस नहीं कर रहे और स्पीड पे आपका फोकस है, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये हो गया क्यू। इसके बाद लास्ट लेटर जो इसी शेप का होगा वो है ओ। ओ की शेप आपको पता है इस तरह से होती है, इसका भी स्टार्टर बिल्कुल वही होगा, ए की तरह हमने ड्रॉ करना है। अब ए में हम नीचे आते हैं, ओ में हमने इसको पीछे से जाके, ओ थोड़ा सा मुश्किल है बट आसान है जब आपको आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आपका ए हो गया ना, यहाँ पे आपने इस तरह से पीछे जाना है, थोड़ा सा पीछे जाके इसको यहाँ से इसका एंडिंग निकाल देना है ताकि नेक्स्ट लेटर को ज्वाइन कर सके, छोटा सा, ठीक है। आपने बिल्कुल इसको ऐसे आधा आधा करके नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा आपने निकालना है उसकी, सिर्फ नेक्स्ट लेटर की ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पे जब मिल जाएगा इसके साथ तो आपने यहाँ पे छोटा सा राउंड लेके शेप इस तरह से ओ को ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने स्टार्टर सीखा है ये वाला, इस स्टार्टर के बेस पे जो है वो 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ज्वाइनिंग में, जो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। दोबारा देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए सबसे पहले ए सी डी, ये कोशिश कीजिएगा जितना आपने तिरछा रखा है, ये देखें अब ये इतना डी को मैंने इतना तिरछा रखा है तो जी को भी उतना ही तिरछा रखना है। ये नहीं करना कि डी आपका इतना तिरछा हो जी आपका ऐसे स्ट्रेट हो, तो फिर जो है वो उसकी राइटिंग की लुक गंदी आएगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है क्यू एंड ओ, ठीक है। ये 6 लेटर्स हैं, इनकी आपने 30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे ये सीखे। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे मूव करेंगे। अब हम जो है उर्दू की तरफ आ जाते हैं, उर्दू की जो है वो प्रैक्टिस देखते हैं। उर्दू में सबक नंबर 1,
इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको उर्दू के हरूफ तहज्जी लिख के दिखाती हूँ किस तरह से हम सीखेंगे। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल, रे अरे जे से, सीन शीन स्वाद स्वाद तोय जोय आइन गैन फा काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हरूफ तहज्जी सीखेंगे, उसके बाद जो है हम इनको ज्वाइन करना सीखेंगे। आज के लेसन में हम सबसे पहले अलिफ अलिफ मद आ भी चलो ये भी है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं बे पे ते टे से की। अच्छा, ये उर्दू लाइन है, इसमें आपने अलिफ कैसे ड्रॉ करना है ये देखिए। बिल्कुल ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लेना और ज़्यादा नीचे भी, सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एंड पे आते हुए थोड़ा सा तिरछा कर देना है और बिल्कुल इसको लाइन के साथ टच नहीं करना, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल आपने इस तरह से नहीं रखना, ऐसे बिल्कुल इस तरह से नहीं ड्रॉ करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा तिरछा, यानी इसको इस तरफ लेके आना है, इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इस तरह से। और अलिफ अलिफ और अलिफ मद आ दोनों में अलिफ सेम होगा, ऊपर जो है मद आ आपने ऐसे लगानी है। कुछ ऐसे भी ड्रॉ करते हैं बट ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये देखिए अलिफ, छोटा सा अलिफ ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, इस तरह से अलिफ मद आ। ठीक है, ये अलिफ की शेप होगी। अब हम बे की तरफ आते हैं, बे पे ते टे से, इन सब का फॉर्मेट सेम होगा, जस्ट डॉट्स और उस तरह टे के ऊपर जो छोटी तोएं आती हैं उसका फ़र्क है। तो आपने फॉर्मेट पे फोकस करना है, बे ड्रॉ कैसे करना है। अब ये देखिए, बे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए तिरछा, यहाँ पे आके आपने बिल्कुल इसको सीधा ले जाना है। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा उठा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल सीधा है, यानी बिल्कुल आपने इस तरह नहीं ड्रॉ करना और इस तरह ड्रॉ नहीं करना, इस तरह भी ड्रॉ नहीं करना। बे को देखिए किस तरह से करना है, यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ हो और यहाँ पे आके भी इस तरह से। और कोशिश करें कि ये ज़्यादा बे को लंबा मत खींचें, नॉर्मल साइज़ रखें, ज़्यादा छोटा भी ना करें और ज़्यादा लंबा भी ना करें।
बस नॉर्मल साइज़ में रखें। बे अच्छा, बे की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ते के लिए ऊपर नुक्ते डाल देंगे, टे के लिए आप ऊपर छोटी टोएं टोएं डाल देंगे, से के लिए आपको पता 3 डॉट्स लग जाएंगे। तो मेन आपने इसकी शेप को फोकस करना है। ये शेप आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से बिल्कुल लूज छोड़ के इसको ऊपर को उठा लेना आपने। अच्छा, उर्दू के लिए मैं आप लोगों को एक टिप बता दूं। उर्दू की जब प्रैक्टिस करनी हो तो जो बच्चों की छोटी सी बुक्स मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये कोई मेरे पास नर्सरी की कोई बुक है, आईना उर्दू या उर्दू कायदा, इस तरह की बेशुमार बुक्स मिल जाती हैं आप लोगों को। ये देखिए, इसमें आपने कोई झिझकना नहीं, शर्म महसूस नहीं करनी। ये देखिए, आप इस तरह से इनके ऊपर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी को मत बताइए भैया आप इस नर्सरी की बुक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे बस ये होगा कि आप जब इसके ऊपर लिखेंगे डॉट्स के ऊपर, तो आप लोगों को शेप का आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, उर्दू की यहाँ पे कट मार्कर वाला भी साथ सिस्टम चलता है, वो हम बाद में सीखेंगे। कट मार्कर से आप ये देखिए, ये शेप का आइडिया लेना आपने, यहाँ से इनके ऊपर आपने लिखना है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तिरछा जाता है, यहाँ से नॉर्मल सा तिरछा होता है और ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ये इन्होंने 4 लाइंस पे आप प्रैक्टिस करवाई है। आप भी उर्दू की प्रैक्टिस इंग्लिश की कॉपी पे कर सकते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं। अगर उर्दू पे करना चाहते हो तो उर्दू पे कर लें। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी आप उर्दू की इस तरह कॉपी लेके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो और छोटे छोटे वर्ड्स को देख के उस तरह लेके लिखना सीख सकते हो। ठीक है, तो आज जो है हमने लेसन कंप्लीट किया है। इसमें हमने इंग्लिश में भी 6 अल्फ़ाबेट सीखे हैं, उर्दू में भी ये हमारा ये कवर हो गया। ऑलमोस्ट 7 अल्फ़ाबेट्स हमने उर्दू के सीखे हैं। अलिफ, अलिफ मदा और बे, पे, ते, टे, से का ये 5 का सेट। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेन हमने शेप सीखी है अलिफ की, एक अलिफ मदा के ऊपर ये, और बे की ये शेप सीखी है। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 30 टाइम्स करें, 50 टाइम्स करें, ये आप लोगों पे है कि आप लोग कितना जो है टाइम देना चाह रहे हो, कितनी अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। इसके बाद आप लोगों को पता है बे का 1 डॉट आ जाएगा, पे में 3 आ जाएंगे, ते में ऊपर 2 डॉट्स, फिर टे, इस तरह से। तो ये तो बात की बातें हैं। मेन आपने ये 3 शेप्स जो है वो फोकस करनी है। ठीक है, तो आज की राइटिंग हमने सीख ली। इंशाल्लाह लेसन 2 में हम जो है वो जल्दी जल्दी सीखेंगे और जल्दी जल्दी मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।